ईरान में क्या हो रहा है? आप और हम जब हमारी ज़िंदगियों में यहाँ पे बिज़ी हैं, तब वहाँ ईरान में कुछ हो रहा है। आज हम इस यूट्यूब शॉर्ट के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान में दरअसल हो क्या रहा है। ये जानने के लिए हमें वक़्त में ज़रा पीछे जाना होगा। ईरान हमेशा से इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था। 1979 से पहले ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे शाह कहते थे और उस बादशाह का नाम था मोहम्मद रज़ा पहलवी। रज़ा पहलवी चाहता था कि ईरान मॉडर्न बने और वेस्ट के जैसा बने और उसके ताल्लुक अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे थे। 1979 में एक बहुत बड़ी तहरीक उठी जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता था। तहरीक का मानना था कि पहलवी की हुकूमत में आज़ादी कम थी और मजहब और आवाम को नज़रअंदाज किया जाता था। फिर मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पावर में आए और ईरान अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। ईरान का फ्लैग भी चेंज हो गया। पहले ईरान के फ्लैग पर शेर और सूरज हुआ करता था जो बादशाह की निशानी थी, तो अब ईरान के फ्लैग पर अल्लाह और अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रेजेंट में। आज ईरान के लोग फिर सड़क पर उतरे हैं और जगह जगह एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया, यूएन और यूएसए के लगाए हुए सैंक्शंस की वजह से ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका है। ईरानी करेंसी रियाल की वैल्यू भी नीचे गिर चुकी है। लोगों का मानना है कि ये करंट गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है और गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की काबिल नहीं। इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ लोग मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी को फिर हुकूमत करने के लिए तलब कर रहे हैं। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? तो अब मैं बात करूँगा मेरे ओपिनियन की। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये एक स्टेज्ड प्रोटेस्ट है जिसकी तार सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल से जा जुड़ती है। आपको शायद याद हो ना हो, जब ईरान और इसराइल की 12 डे वॉर हुई थी, उस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बार बार ईरान के लोगों को रेजिम चेंज की अपील की थी। इससे इसराइल को क्या फ़ायदा होगा? इसराइल को ये फ़ायदा होगा कि आने वाला बादशाह जो रज़ा पहलवी है, वो अमेरिका और इसराइल का पपेट होगा। आज की तारीख में इसराइल को सबसे बड़ा थ्रेट ईरान से है और रज़ा पहलवी के आने से ये थ्रेट भी एलिमिनेट हो जाएगा और साथ ही साथ इसराइल को इस पूरे रीजन पर कंट्रोल मिल जाएगा और उसका ग्रेटर इसराइल का सपना भी पूरा हो सकेगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है। अमेरिका ने ईरान को ऑलरेडी वॉर थ्रेट दे चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। Whatever happens, let's hope that peace prevails.